नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। कल आपने पढ़ा था एकांकी के बारे में और उपन्यास के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बता दिए थे। आज आप पढ़ेंगे उपन्यास के बारे में, उपन्यासकार के बारे में। जैसे हमने कल बताया था कि हिंदी में नॉवेल का अर्थ उपन्यास क्या होता है, जैसे उपन्यास को ही नॉवेल बोलते हैं। तो हिंदी में नॉवेल का अर्थ उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग। इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो हुआ था या किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो इस शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित इनके ही एक अपूर्ण रचना मालती के लिए किया गया था। ठीक है, समझ आया? अब इसके बाद ब्रजरत्न दास, ये भी एक लेखक हैं। तो ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ जग बीती ये उपन्यास जो है हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। ये ब्रजरत्न दास जी ने माना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी के प्रथम उपन्यासकार एवं प्रसूता। इसका मतलब ये है कि हिंदी के कई विद्वान जो हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग उपन्यासकार और अलग अलग उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। जैसे कि सबसे पहले हैं डॉक्टर गोपाल राय। इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। किसको माना है? देवरानी जेठानी की कहानी। अब इस कहानी की रचना, इस उपन्यास की रचना 1870 ईस्वी में हुई थी और इसके लेखक का नाम है पंडित गौरी दत्त। क्या नाम है? पंडित गौरी दत्त। इसके बाद डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जी ने भाग्यवती को प्रथम उपन्यास माना। अब भाग्यवती की रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1877 ईस्वी में हुई थी। और इसके रचनाकार जो हैं, उपन्यासकार जो हैं, वह हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। कौन है? श्रद्धाराम फिल्लौरी। इन्होंने ओम जय जगदीश, जो काफ़ी विख्यात आरती है भगवान विष्णु की, ये श्रद्धाराम फिल्लौरी की ही रचना है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास या अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। परीक्षा गुरु को क्या माना है? अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अब प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास। प्रेमचंद से पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास जो लिखे गए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन कवि हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी का रचना जो है उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, इसकी रचना
1886 ईस्वी में हुई है। रहस्य कथा 1879 ईस्वी। 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी। इसी तरह एक रचना है बामा शिक्षक, एक उपन्यास जो है बामा शिक्षक, इसकी रचना सन 1872 ईस्वी में हुई है। 1872 ईस्वी में हुई है, जिसके लेखक हैं ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय। राधा कृष्णदास, इनका उपन्यास है निसहाय हिंदू, जिसकी रचना 1890 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1890 ईस्वी में। ठाकुर जगमोहन सिंह, श्यामा स्वप्न, इसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1888 ईस्वी में हुई थी। किशोरीलाल गोस्वामी। अब आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इनके उपन्यास हैं लवंग लता व आदर्श बाला 1889 ईस्वी। तरुण तपस्विनी या कुटीर वासिनी 1906 ईस्वी। पुनर्जन्म या शौतिया डाह 1907 ईस्वी। माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909 ईस्वी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। लास्ट इनका जो आता है अंगूठी का नगीना। क्या है? अंगूठी का नगीना। ये सारी रचनाएं जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन कवि हैं। तो इनके उपन्यास हैं अधखिला फूल। क्या है? अधखिला फूल, जिसकी रचना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। अब उपाध्याय के ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास जो है, इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुहावरों का पाठ्य पुस्तक। ये उपाध्याय के ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास के बारे में बोला गया है। और राधा कृष्णदास निसहाय हिंदू जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। क्या किया गया है? मुस्लिम समाज का अंकन। हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। ये आता है पेपर में। मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है और यह गौवध निवारण के लिए लिखा गया है। क्या लिखा गया? गौवध, गौ हत्या जो होती है उसी के निवारण के लिए निसहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा गया है।
किशोरीलाल गोस्वामी का ये स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी जो है नामक उपन्यास जो है ये 1889 ईस्वी में लिखा गया था और ये नाटक वेश्या जीवन पर आधारित है। किस पर आधारित है? वेश्या जीवन पर आधारित नाटक है इनका। उपन्यास है जिसका नाम है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। अब इनको हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। क्या माना जाता है? उपन्यासकार माना जाता है किशोरीलाल गोस्वामी को। अब प्रेमचंद के पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार जो हैं वो हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिसके बारे में आपने पढ़ा। तो इनकी ऐतिहासिक उपन्यास जो रचना है हृदय धारिणी व आदर्श रमणी, इसकी रचना 1890 ईस्वी में हुई थी। तारा राजकुमारी 1902 ईस्वी। कनक कुसुम व मस्तानी, क्या है? कनक कुसुम व मस्तानी 1903 ईस्वी। लखनऊ की कब्र व महशरा 1918 ईस्वी में लिखा गया। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ये 1905 में लिखा गया। ये सारे उपन्यास जो हैं ये किशोरीलाल गोस्वामी के हैं और ऐतिहासिक उपन्यास की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी आते हैं, जिसके उपन्यास का नाम है वीरांगना। क्या नाम है? वीरांगना, जिसकी रचना हुई थी 1911 ईस्वी में। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। ब्रजनंदन सहाय, इनके उपन्यास हैं लालचीन, इसकी रचना 1916 ईस्वी में हुई थी। मिश्र बंधु का उपन्यास है वीरमणि, इसकी रचना 1917 ईस्वी में हुई थी। इन रचनाओं के बारे में या उपन्यास के बारे में पढ़ा। अब अभी जो बाकी हैं उपन्यास, अभी द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग के उपन्यासों के बारे में जानेंगे। आगे जो पढ़ाया जाएगा अब कल के सेक्शन में।